नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते टाइम एंड वर्क, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सवाल करा दिए। इस टाइप का सवाल मैंने पिछली क्लास में कराया है लॉन्ग तरीके से, लेकिन आज मैं इसका एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिससे आप पहला सवाल और ये वाला सवाल शॉर्ट से कर सकते हो। अगर दोस्तों ये सवाल समझ में नहीं आया शॉर्ट तरीके से, आप मेरी पुरानी वीडियो में इस सवाल का डिटेल देख सकते हैं। कहना ए 9 दिन में 50% काम को पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में उस काम को 25% पूरा कर सकता है। यदि वे 9 अकेले अकेले काम करते हैं, तब यदि वे एक साथ कार्य करें तो 9 दिन में कितना हो जाएगा। देखो दोस्तों, 9 दिन की बात यहाँ हो रही है, 9 दिन की बात यहाँ हो रही है, 9 दिन की बात यहाँ हो रही है। तो दोस्तों ए प्लस बी किसी काम को कुछ मान लीजिए 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। ए 9 दिन में कितना कर देता है 50%, और बी 9 दिन में कितना है 25%। अगर वो 9 दिन में ही खत्म कर रहे हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 75%। ये आपका दोस्तों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर ये शॉर्ट तरीका समझ में नहीं आया तो मेरी आप पुरानी क्लास देखें, उसमें मैंने इसको लॉन्ग तरीके से समझाया है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कहता है ए किसी कार्य को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। बचे भाग का ए बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो दोस्तों, 7/10 भाग ए जो है 15 दिन में करता है। अगली बात करा बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग मतलब 10 काम था जिसमें 7 हो गया, तो बचा कितना, बचा काम बचा दोस्तों 10 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 3/10। यानी कि ए काम तो इतना करता है 15 दिन में, ए प्लस बी जो काम है 3/10 कार्य है, कितने दिन में कर रहे हैं जी 4 दिन में। ठीक है, अब ए और बी का कार्य पूछा कह रहा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 40 और ये भाग देगा तो 40/3 मतलब 13 सही 1/3 दिन। या ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, पेपर में आप देख लेना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता प्रतिभा ने 12 दिन में एक काम 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों प्रतिभा जो है वो 1/1/2 काम 12 दिन में करती है। अब दोस्तों ये काम कितना हो जाएगा, ये पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 24 दिन। 24 दिन में एक काम। ठीक है, अब संतोष की बारी आती है। 2/1 काम था, एक काम हो गया तो काम कितना बचा 1/2, और संतोष इस बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देता है तो 6 दिन में। अब ये पलट के ऊपर पहुंचेगा तो 200 हो गया 12। एलसीएम लेंगे दोस्तों आगे 24। कह रहा ना दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में कर लेंगे, पूरा कर देंगे। तो ये 1 और ये 2, तो एफिशिएंसी 1 और 3 आ गई, मतलब 1 और 2 आ गए तो टोटल अभी 3। तो टोटल काम 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में होगा 8 दिन में।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, वे 20 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर पाता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए जो है 1/3 भाग 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितने में कर देगा जी, ए कर देगा इस काम को 90 दिन में। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 24 दिन में कर रहा है, तो पढ़ के लिखेंगे 24 गुणा 5/2, 12×5 = 60। तो बी की आ गया दोस्तों 12×5 = 60। अब दोस्तों कह रहे हैं देखो शेष कितने दिन तक करें, कह रहे हैं 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनके 20 दिन का कार्य निकालते हैं दोस्तों। 90 और 60 का ऐसे लोग आएगा 180, 9 दूनी 18, 20 तिया 6 तिया 18, तो एफिशिएंसी आ गई 5। 20 दिन तक काम करा, 5 गुणा 20 दिन तक काम करा तो 100 कार्य कर दिया, बचा काम थे तो 80, 180 काम था, 100 कर दिया तो बचा 80, और शेष काम देखो कह रहा है सी शेष कार्य 8 दिन में पूरा करता है, तो आई 10। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10, तो सी की कार्य क्षमता 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीनों मिल जाएं, देखो अलग देता हूं। ए दोस्तों 2 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में, सी की एफिशिएंसी 10, तीनों की कार्य क्षमता। ठीक है, अगर तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिल जाएं तो 10, 3 13 2 15, 15/180, 230 से काटें, 3 6 18 और 3 5 15, तो दोस्तों है 12 दिन। अगर दोस्तों तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे दोस्तों समझते हैं एक अगले सवाल। कहता है ए किसी कार्य को 40% 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, सी शेष काम का 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को 28% कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों इस सवाल में करने के लिए वो सी की एफिशिएंसी तक जाना पड़ेगा। तो कैसे करें, 40%। देखो दोस्तों आपको फ्रैक्शन नहीं आती परसेंटेज बनाने की, तो आपको परसेंटेज फ्रैक्शन सिखाता हूँ, वैसे मैं परसेंटेज सिखाइए। 40/100, परसेंटेज हटाते नहीं 100 लिख देते हैं, 0 से 0 काटो, 2 2 नहीं 4 और 2 5 10, यानी कि 2/5 भाग ए कर रहा है 12 दिन में, 2 से काट 6, तो ए 230 दिन में काम कर देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब सही है, अब जो 60% निकालनी है मुझे, तो 60% कैसे निकाल देते, 60% हटाया, नीचे 100 लिखा, 0 से 0 खत्म करो, 2 3 6 और 2 5 10,
3/5 काम दोस्तों ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, 3×5 = 15, 5×25, तो बी की एफिशिएंसी आई दोस्तों 25। ठीक है, अब दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा 150। 3 से काट, 3×5 = 15 और ये 6 घटेगा 6 बार। तो दोस्तों दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 6 और 5 11, 11 × 10 यानी कि 110 काम ये कर चुके। 110 काम कर चुके तो बचे काम कितना दोस्तों? 140 काम। तो 40 काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 4 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता आई दोस्तों 4 दिन 40 10। ये सी की एफिशिएंसी आ गई। सी की एफिशिएंसी, सी की कार्य क्षमता। अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 28% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो दोस्तों हमारा काम था 150। 150 का 28% काम मुझे कराना है। 28%, ये परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। और इस काम को तीनों मिलेंगे कौन कौन करेगा? जे, ए, बी और सी। तो 6 और 5 11, 11 और 10 6 5 11 10 21 28। ठीक है, 7 या 21 और 7 चौके 28। ठीक है जी, 0 से 0 खत्म कर दो। 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5 दिया 15 और 3 से 3 खत्म, तो बचा 2 दिन। दोस्तों ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में खत्म कर देंगे। 28% काम, सॉरी दोस्तों 28% काम 2 दिन में खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे दोस्त समझते हैं अगले सवाल को। ए किसी कार्य को 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 33 से 1/3 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो एक इस काम को कर देगा कितने दिन में? 20 दिन में। 33 सही, मतलब 33 से 1/3 मतलब 1/3, तो 30। तो बी आएगा जी 30 दिन में। दोनों की काम मिलकर करेंगे तो कितना कर देंगे? 60 यूनिट। एलसीएम लोगे 20 और 30 का 60, तो 20 दिया 60 और 3 दूनी 60। कह रहा है जी 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो 9 × 5 मतलब 45 काम ये कर चुके हैं। 60 में से 45 गया तो बचा दोस्तों 15 काम। और 15 काम जो है कौन कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में शेष काम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, मतलब सी की एफिशिएंसी आई, सी की क्षमता आई 3/2। अब कह रहा है कि 75% काम पूरा करना है किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा। तो 60 का 75% काम करना है किनको? बी और सी को। तो बी कितना करता है? बी प्लस सी। तो बी करता है 2, सी करता है 3/2, तो 2 दूनी 4। तीन पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2, 2 दूनी 4, 4 और 5
9/2। ये 2 पलट के दोस्तों ऊपर चले जाएगा तो 2 गुणा 60 गुणा 75, 75 नीचे क्या बचा 9 गुणा 100। करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। 25 दिया 75, 25 चौका 100। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये कटा दोस्तों 30। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 ढाई 30। मतलब दोस्तों 10 दिन में 75% कार्य कर देंगे दोनों मिलकर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।